हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 से पाठ 8 लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। यह रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया है। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। यहाँ उस समय का वर्णन है जब मेघनाथ से युद्ध करते हुए लक्ष्मण को शक्ति लग गई है और वे मूर्छित हो गए हैं। हनुमान संजीवनी बूटी लेने गए थे और भरत जी ने उन्हें राम का शत्रु समझकर तीर से घायल कर दिया था। फिर जब भरत जी को सच्चाई का पता चलता है तो वे उनका उपचार करते हैं और उन्हें विदा करते हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं भावार्थ। तो प्रताप उर राखी प्रभु जय हो नाथ तुरंत, अस कही आय सुपाय पद बंद चले हो हनुमंत। भरत बाहुबल शील गुण प्रभुपत प्रीति अपार, मनमोह जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। यहाँ पर हनुमान जी श्री राम के भाई भरत जी से कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे नाथ, आपके प्रताप को हृदय में रखकर मैं तुरंत ही यहाँ से प्रस्थान कर रहा हूँ। ऐसा कह करके हनुमान जी ने उनके चरण वंदना की और उनकी आज्ञा लेकर चल दिए। भरत बाहुबल शील गुण प्रपत प्रीति अपार। अब हनुमान जी रास्ते में जब जा रहे हैं तो वो भरत के बाहुबल यानी उनकी वीरता और उनके शीलता, शील मतलब सज्जनता, सहृदयता के गुणों को और श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रति उनके अपार प्रेम की सराहना, बार बार सराहना करते हुए जा रहे हैं। मन ही मन में उनको जो है याद कर रहे हैं, उनके गुणों को याद कर रहे हैं और राम के प्रति उनके अनुराग की सराहना कर रहे हैं और अपने लक्ष्य की ओर जा रहे हैं। उहाँ राम लक्ष्मण निहारी, बोले वचन मनुज अनुसारी। अर्धरात्रि कई कपि नहीं आयो, राम उठाए अनुज उड़लायो। सको न दुखित देखि मोहि काऊ, बंधु सदा तो मृदुल स्वभाव। मम हित लाग तजो पितु माता, सहो विपिन महिम आतप वाता। उधर क्या हो रहा है, उधर राम जी जो है उन्होंने लक्ष्मण जी को देखकर, लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े हैं तो वो बहुत ज़्यादा दुखी और विलाप कर रहे हैं। तो उधर रामचंद्र जी लक्ष्मण को देखकर किसी साधारण मनुष्य की भांति ये बोले कि आधी रात बीत चुकी है और हनुमान अभी लौटकर नहीं आए हैं। ऐसा कह कर उन्होंने उठाए अनुज मीन्स लक्ष्मण जी, छोटे भाई। यहाँ पर छोटे भाई को लक्ष्मण जी के लिए कहा गया है। राम ने लक्ष्मण को उठा करके और हृदय से लगाया, हृदय से लगा लिया और फिर बोले सको न दुखित देखि मोहि काऊ, बंधु सदा तो मृदुल स्वभाव। फिर बोले लक्ष्मण, मुझे कभी दुखी अवस्था में देख नहीं पाते थे और हे भाई, कभी भी दुखी अवस्था में नहीं देख पाते थे भाई लक्ष्मण। और उनका हे भाई, तुम्हारा स्वभाव बहुत ही कोमल है और मृदुल है। मम हित लाग तजो पितु माता, सहो विपिन हिम आतप वाता। मेरे हित के लिए तुमने अपने माता पिता को भी त्याग दिया, मेरे लिए जंगल के दुख, ठंड और गर्मी और तूफान को सहा। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठो न मुनिमम बच बिकलाई। जो जनत्यो बन बंधु बिछोहु, पितु वचन बनत्यो नहीं ओहु। सो अनुराग कहाँ अब भाई। राम जी जो है वो व्याकुल हो जाते हैं और व्याकुल और क्या कहते हैं, वही तो लक्ष्मण जी से कहते हैं वही तुम्हारा प्रेम अब कहाँ चला गया, जो तुमने सबको छोड़ कर, अपने माता पिता को छोड़ करके, माँ को छोड़ करके, माता पिता को छोड़कर मेरे साथ जंगल में आए थे, इतने कष्ट से है, इतना प्रेम करते थे, इसलिए वही तुम्हारा प्रेम अब कहाँ चला गया है। जो मेरे व्याकुल वचनों को सुनकर भी तुम नहीं उठ रहे हो, क्यों नहीं उठ रहे हो। मैं इतना व्याकुल हूँ, उसको देखकर भी, इन वचनों को सुनकर भी तुम क्यों नहीं उठ रहे हो। जो जनत्यो बंधु बिछोहु, पितु वचन मनत्यो नहीं ओहु। जो मैं जानता कि वह यहाँ पर जो है आकर यहाँ पे आकर के भाई से वियोग हो जाएगा, तो मैं पिता के वचन, यदि मैं जानता कि वन जाने से भाई से वियोग हो जाएगा, विछोह हो जाएगा, तो मैं पिता के वचनों को नहीं मानता। सुतवित नारी भवन परिवारा, होए जाए जग बारे बारा।
तुत्पित मतलब क्या, आप रामचंद्र जी बहुत ज़्यादा व्याकुल होकर कहते हैं, संसार में पुत्र, धन, स्त्री, भवन और परिवार तो बार बार मिल जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं, किंतु संसार में सगा भाई दोबारा नहीं मिलता है। और यह सोच करके तुम जाग जाओ। लक्ष्मण जी से कहते हैं, ये सोच करके तो, हे लक्ष्मण तुम जाग जाओ, ये सोच करके तुम जाग जाओ। यथा पंख बिनु खगेति दीना, मन बिनु फनि करि वर करहीना, असमम जीवन बंधु न बिन तोही, जो जड़ देव जीवा वही मोही। हे लक्ष्मण, जिस प्रकार पंख के बिना पक्षी, मणि के बिना सांप, सूंड के बिना हाथी अत्यंत दीनहीन हो जाते हैं, उसी प्रकार तुम्हारे बिना मेरा जीवन व्यर्थ है और तुम्हारे बिना मेरा जीवन बिल्कुल ही बेकार है, व्यर्थ है कि मतलब तुम नहीं हो तो कुछ भी नहीं है। हे भाई, तुम्हारे बिना यदि भाग्य मुझे जीवित भी रखेगा तो मेरा जीवन कैसा हो जाएगा? पंख विहीन पक्षी, मणि विहीन सांप और सूंड विहीन हाथी के समान हो जाएगा। राम इस सब चीज़ों को सोचकर बहुत चिंता करते, दुखी हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। जय हो अवध कवन मुँह लाई, नारी है तो प्रिय भाई गंवाई। और बहुत ज़्यादा व्याकुल होकर के क्या कहते हैं, हे भाई, मैं कौन सा मुँह लेकर के घर जाऊंगा, कि घर अयोध्या वापस कौन सा मुँह लेकर के जाएंगे? को लोग क्या कहेंगे कि पत्नी के लिए भाई को खो दिया। बन अपजस्सहुतो जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। और मैं पत्नी की होने का अपयस तो सहन कर लेता, क्योंकि नारी की हानि विशेष हानि नहीं होती है। नारी के मतलब रामचंद्र जी का कहने का अर्थ यह है कि नारी की हानि होने से उतना फर्क नहीं पड़ता है कि उनकी हानि तो मैं सह लेता, लेकिन ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है। भाई को गंवाना बहुत ज़्यादा दुख की बात है। अब अवलोक शोक सुत तोरा, सही है निठुर कठोर मन उर मोरा। निज जननी के एक कुमारा, सा तात तासु तुम प्राण अधारा। और जब लक्ष्मण जी होश में नहीं आते और राम विलाप करते हैं, विलाप करते हुए और दुखी हो जाते हैं। दुखी होकर क्या कहते हैं कि मेरा निष्ठुर व कठोर हृदय अपयस और तुम्हारा शोक दोनों को सहन करेगा। अब दोनों चीज़ें मुझको सहन करनी पड़ेंगी। हे भाई, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र हो, वो और उसके प्राणों के आधार हो। प्राणों के आधार का मतलब एकमात्र जीने का सहारा हो। उसने सब प्रकार से सुख देने वाले, सब प्रकार से सुख देने वाला समझकर मुझे तुम्हें और हितकारी जानकर ही तुम्हें मुझे सौंप दिया था। लेकिन हुआ क्या कि तुम स्वयं उठकर मुझे बताओ, अब मैं उनको क्या जवाब दूंगा? तुम्हें ये सब हो जाने के बाद मैं माता को कौन सा मुंह दिखाऊंगा और उनको मैं क्या जवाब दूंगा? उठकर तुम ही बताओ कि उनको तुम ही सिखाओ, मुझे तुम ही बताओ कि मैं क्या बोलूँ, उनसे मैं क्या बोलूँगा जाकर। बहुविध सोच उत्तर काह दे हो ते जाई, उठ किन मोह सिखावो भाई। मैं क्या उत्तर अब दूंगा उनको जा करके? तुम्हें उठ करके बताओ, मुझे बताओ भाई। हे भ्राता, तुम ही बताओ मुझे कि मैं उनको क्या कहूँगा, क्या मुँह दिखाऊंगा जाकर, क्या उत्तर दूंगा। बहुविध सोच विमोचन, सव्रत सलिल राजीव दल लोचन। और इस प्रकार से बहुत दुखी हो जाते हैं और विचार करते हैं, व्याकुल होते हैं। इतना व्याकुल होने पर उनके कमल रूपी सुंदर नेत्रों से आंसू बहने लगे। उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, श्री रामचंद्र जी अति अद्वितीय व अखंड हैं, भक्तों पर कृपा करने वाले। जब भगवान ने क्या, जो भगवान है रामचंद्र जी को कौन है? भगवान सामान्य पुरुष तो थे नहीं, वो भगवान थे। तो शिव जी कहते हैं कि वो भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने जब मनुष्य की दशा दिखाई है, मनुष्य की दशा दिखा दी है। मनुष्य की दशा मतलब भगवान पे भी मनुष्य जैसा ही बीत रहा है। उनकी दशा भी कैसी हो रही है? मनुष्य जैसी ही हो रही है। प्रभु प्रलाप सुनि कान विकल भय, वानर निकर आए गयो हनुमान, जिम करुणा में वीर रस। भगवान के प्रभु का विलाप सुनकर बानरों के समूह तो व्याकुल हो गए थे। इतने में क्या हुआ कि हनुमान जी आ गए। ऐसा लगा जैसे
करुण रस में वीर रस प्रकट हो गया हो। करुण रस में वीर रस क्यों कहा गया है? क्योंकि करुण रस वहाँ पर दुख का माहौल था, सब लोग दुखी थे, और दुख के टाइम पे क्या हो गया, एकदम से प्रसन्नता की लहर आ गई कि हनुमान जी आ गए, तो ऐसा लगा कि अब सारा कुछ अच्छा ही होगा। प्रभु प्रलाप सुनि कान विकल भय वा नर निकर, आए गयो हनुमान जिम करुणाम महावीर रस। प्रभु का विलाप सुनकर वानरों के समूह व्याकुल हो गए थे। तो इतने में ही क्या हुआ, हनुमान जी आ गए, और ऐसा लगा जैसे करुण रस में वीर रस प्रकट हो गया हो। हरस राम भेट्यो हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुरत वैद तब कीन उपाय, उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई। हरस राम भेट्यो हनुमाना, हनुमान के आने पर राम ने प्रसन्न होकर उन्हें गले से लगा लिया। और परम चतुर, सुजान में परम इंटेलिजेंट जैसे कहते हैं, सुजान चतुर बुद्धिमान, परम चतुर और एक समझदार व्यक्ति की तरह भगवान राम ने हनुमान के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की। आभार प्रकट किया। कृतज्ञता मीन्स आभार प्रकट किया। तुरंत वैद्य तब कीन उपाय, और वैद्य ने तुरंत ही शीघ्र ही उपचार किया। उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई, जिससे लक्ष्मण जी उठकर बैठ गए और बहुत प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर के उठकर बैठ गए। हृदय लाए प्रभु भेट्यो भ्राता, हर्षे सकल भालु का विभ्राता। रामचंद्र जी ने उनको, लक्ष्मण को गले से बहुत खुश हो गए, और लक्ष्मण को राम ने गले से लगा लिया। हर्षे सकल भालु का विभ्राता, और इस दृश्य को देखकर भालुओं और बानरों के समूह में खुशी छा गई। कतपुन वैद तहाँ पहुँचावा, जय भी तमें ताहि लई आवा। हनुमान ने वैद्यराज को वहीं उसी तरह पहुँचा दिया जहाँ से वे उन्हें लाए थे। यह वृतांत दशानन सुन्यो, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुन्यो। और जब रावण ने लक्ष्मण के ठीक होने का समाचार सुना, वृतांत में समाचार, जब समाचार सुना तो वो दुख से अपना सिर पीटने लगा, धुनने लगा। धुनना मतलब पीटने लगा। जैसे जब हम दुखी होते हैं या कोई परेशान होता है तो क्या करता है, अपना सिर पीटने लगता है। तो रावण ने भी यही किया। जब रावण ने लक्ष्मण के ठीक होने का समाचार सुना तो वो अपना परेशान होकर के दुख से अपना सिर धुनने लगा। व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा, विविध जतन कर ताहि जगावा। और व्याकुल होकर के वो कुंभकर्ण के पास गया। कुंभकर्ण कौन था? उनका भाई था, जो दशानन था, रावण था, उसका भाई था कुंभकर्ण, जो 6 महीने सोता था और 6 महीने जागता था। वो उस समय पर सो रहा था, क्योंकि वो 6 महीने सोता था, वो सो रहा था। अब रावण बहुत ज़्यादा व्याकुल हो गया, परेशान हो गया, दुखी, तो वो किसके पास जाता? वो कुंभकर्ण के पास गया और कई तरह से उसको जतन करके जगाया, बहुत उपाय किए, तब वो जाकर जगा। उपाय क्यों किए? क्योंकि अगर कोई सो रहा है तो उसको जगाने में, जो वो 6 महीने में सोता, 6 महीने तक सोता था, तो जगाने में बहुत उपाय करने पड़े होंगे। तो उसने बहुत उपाय किया और आखिर उसको जगा लिया, वो जग गया। और जब वो जग गया तो कैसा दिख रहा है? जागा निश्चर देखी कैसा, मानव काल देह धर जैसा। कुंभकर्ण जागकर जब बैठ गया तो ऐसा लग रहा था मानो यमराज ने देह धारण कर रखा हो, शरीर धारण कर रखा हो, ऐसा यमराज जैसा दिखाई पड़ रहा था। ऐसा लग रहा हो यमराज जो है वो आकर बैठ गया हो, शरीर धारण करके बैठा हो। कुंभकर्ण बूझा कहूँ भाई, काहे तो मुख रहे सुखाई। कुंभकर्ण ने रावण से पूछा, क्योंकि कुंभकर्ण को तो कोई बात पता ही नहीं थी क्या हो रहा है, क्या वो तो सो ही रहा था इतने दिन से। तो उसने क्या करा, रावण से पूछता है, कहो भाई तुम्हारे मुख क्यों सूख रहे हैं? मुख सूख रहे हैं मतलब चेहरा क्यों मुरझाया हुआ, दुखी क्यों हो? ऐसा लग रहा कोई अशुभ काम हुआ है जिससे उसका मुख, चेहरा लटका हुआ है। जैसे चेहरा लटका हुआ नहीं होता, तो ऐसे कुंभकर्ण रावण को दुखी देखकर पूछता है, कहो भाई तुम्हारे मुख क्यों सूख गए हैं? कथा कही सब ही अभिमानी, जिस प्रकार सीता हरियाणी। तब अभिमानी रावण ने जिस प्रकार से सीता का हरण किया था उसकी और उसके बाद तक की सारी कथा उसने कुंभकर्ण को सुनाई। सब कुछ बता दिया, कैसे कैसे सीता को हरा था, उसके बाद भी क्या क्या आज तक जो जो हुआ था वो सब रावण ने कुंभकर्ण को सुनाया। और क्या बताया रावण ने? तात कपिन सब निश्चर मारे, महा जोधा संघारे। कि हे भाई, तात मीन्स भाई, कुंभकर्ण से कहते हैं हे भाई, हनुमान ने हम सारे राक्षसों को मार दिया है। सारे राक्षस यानी सारे राक्षस मार डाले और महान योद्धाओं का जो है उनका भी संहार कर दिया। महायोद्धा संहार, बड़े बड़े योद्धा थे उनका भी संहार कर दिया है।
दुर्मुख, सुररूप, ये सभी उनके योद्धाओं के, राक्षस के योद्धा, रावण के योद्धाओं के नाम हैं। ये राक्षस थे सारे। दुर्मुख, सुररूप, मनुज, आहारी, भट्ट, अतिकाय, अकंपन, ये सब बड़े बड़े जो है इन सब के, ये सब उनके नाम हैं। ये सब महायोद्धा थे। अतिकाय, अकंपन और महोदर आदि अनेक वीर महायुद्ध भूमि में मरे पड़े हैं। उनका सबका संहार कर दिया और उनके वो सब मरे हुए पड़े हैं। सुनि दस कंधर वचन तब कुंभकर्ण विलखान, जगदम बाहर आने अब सठ चाहत कल्याण। रावण की बातें सुनकर दस्कंदर रावण के वचन सुनकर, वचन मीन्स बातें, उनकी बातें सुनकर के कुंभकर्ण विलखने लगा। विलखने वाला जब रोने लगा, जोर जोर से रोने लगा, दुखी हो गया बहुत ज़्यादा। और क्या बोला कि अरे मूर्ख, जगत जननी जानकी को चुराकर अब कल्याण चाहता है। यह संभव कहाँ, मतलब ये तो अब संभव ही नहीं है कि जगत जननी जानकी, जो जगत जननी है, उनको तुम चुरा कर लाए हो और उसके बाद अब चाह रहे हो कि तुम्हारा कल्याण हो। ये तो संभव ही नहीं है। और वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। दुखी होकर ये बात कहता है। दस्कंधर के वचन सुन करके कुंभकर्ण बहुत ज़्यादा परेशान होता है, विलखने लगता है। विलखने का मतलब दुखी होकर के जब रोता है कोई तो उसको विलखना कहते हैं। परेशान हो जाता है तो वो विलखने लगता है और कहता है कि जगत जननी जानकी को चुराकर अब तू कल्याण चाहता है, ये संभव ही नहीं है।